सुप्रभात, गुड मॉर्निंग भक्तजन। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तजन, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान शिव, जो कि खुद ही भगवान हैं, उन्होंने सती को जीवित क्यों नहीं किया, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव संसार में सब कुछ कर सकते हैं और वो आदि शक्ति भी हैं। यहाँ बात उनकी क्षमताओं या शक्ति की नहीं है, बल्कि इरादे, इच्छा की है। लोग लोकप्रिय रूप से मानते हैं कि सती ने खुद को आग में विसर्जित कर दिया, जो पूरी तरह से गलत धारणा है। वो प्रकृति है, सभी ऊर्जाओं का प्रारंभिक बिंदु है। कोई भी शरीर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता या उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी योग शक्ति से मानव शरीर को छोड़ा। उनकी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने अपना मानव शरीर छोड़ दिया क्योंकि उनके लिए वो शरीर दक्ष के वंश का हिस्सा था। वह उसका खून था, उसकी बेटी दक्षिणायनी, और वह उन्हें समाप्त करना चाहती थी क्योंकि वो इसे एक श्राप मानती थी। यदि महादेव ने इसका कायाकल्प कर दिया होता तो वह आदिशक्ति की इच्छा का अनादर होता है, और शिव कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो शक्ति को निराशा पहुंचाता हो। उन्होंने उनकी इच्छा का सम्मान किया और उसे हमेशा के लिए एक साथ रहने दिया। प्रजापति दक्ष एक निरेश्वर यज्ञ की योजना बना रहे थे, जहां शिव और सती को छोड़कर सभी को आमंत्रित किया गया था। जब सती देवी ने इस यज्ञ के बारे में पूछा तो वह शिव से पूछती है, हे भगवान, मेरे पिता ये यज्ञ कर रहे हैं जो ना तो उनके लिए और ना ही पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। इसलिए आइए हम अपने पिता दक्ष को यज्ञ से करने के लिए समझाएं और उसको रोकने के लिए मना करें। शिव ने सती के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, और जब सती ने जोर दिया तो वह सहमत हो गए और सती को दक्ष निवास भेज दिया। सती को अपने पिता के निवास पर अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपने पिता दक्ष और यज्ञ में उपस्थित सभी लोगों से उसे रोकने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश करती रही। दक्ष सती का अपमान करते हैं और शिव को गाली देते हैं। सती अपने पिता द्वारा शिव निंदा अर्थात अपने पति भगवान शिव को गाली देते हुए को सहन नहीं कर पाती, खुद को विसर्जित कर देती है। भगवान शिव सती को ना तो बचा सके और ना ही जीवित कर सके। उसका कारण यह है कि बलिदान से पहले सती कहती है, मुझे आप जैसे पिता के घर पैदा होने में शर्म आती है। आपने मुझे ये भौतिक शरीर दिया क्योंकि आप मेरे जैविक पिता दक्ष हैं। मुझे इस जीवन में बिना ज्यादा मेहनत किए शिव मिले हैं, इसलिए मैं शिव को खो रही हूँ। इस अपमान का सामना करने के बाद मैं अपने शिव के पास नहीं जा सकती। मैं दक्षिणायनी मतलब दक्ष की बेटी की उपाधि छोड़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस शरीर को राख में विसर्जित कर रही हूँ। कम से कम अपने अगले जन्म में मैं एक ऐसे पिता के घर पैदा होना चाहूंगी जो मेरे और मेरे पति का सम्मान करे। मैं कठोर तपस्या करूंगी और अपने शिव को फिर से प्राप्त करूंगी। सती को अपने असली शक्ति रूप का एहसास नहीं हुआ और उन्होंने खुद को आग लगा ली, इसलिए शिव सती में वापस जीवन नहीं ले जा सके क्योंकि यह प्रजापति दक्ष की बेटी दक्षिणायनी का खिताब छोड़ना चाहती थी। अगले जन्म में सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और कठोर तपस्या करने के बाद शिव को हमेशा के लिए प्राप्त कर लिया। तो भक्तजन, ये कथा आपको कैसी लगी? आशा करता हूं आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके समक्ष अच्छी से अच्छी और सुंदर से सुंदर वीडियो प्रस्तुत की जाए।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पुरानी कथा के साथ। तब तक खुश रहे, प्रसन्न रहे। बाय बाय भक्तजन।